हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर कंप्लीट सेशन की ऑल एक्टिविटीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या सारे काम करने पड़ते हैं। डे 1 से लेकर के सेशन कंप्लीट होने तक का सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। हर एक एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको पूरे सेशन में कोई भी दिक्कत समस्या ना हो। सबसे पहली बात, आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने से पहले ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेशन की जो डेज है, वर्किंग डेज है, उनकी बात करते हैं तो 170 आपको वर्किंग डेज आपके सेशन के रहने वाले हैं। ये आपको प्रेजेंट रहना अनिवार्य रहता है। पूरे दिन तो 220-30 के लगभग ऐसे होते हैं, बट मिनिमम आपको इतने प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये जो प्रेजेंट है आपके, ये 80% तो आपके सेशन में होगी और 90% होगी आपके इंटर्नशिप में। अब यहाँ पर जो आपके सेशन की जो वर्किंग डेज है वो 83 दिन आपकी कॉलेज चलेगी और 86-87 दिन लगभग आपका इंटर्नशिप वाला शेड्यूल रहेगा। बीएसटीसी सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप रहेगी आपकी 96 डेज़ की, जिसका ध्यान रखना है। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे अपने चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। तो इंटर्नशिप आप लोग करेंगे तो 87 दिन इंटर्नशिप में प्रेजेंट रहना अनिवार्य होगा। 90% इंटर्नशिप में प्रेजेंट जरूरी है और 83% आपके 80% जो प्रेजेंट है ये आपके सेशन में ज़रूरी है। तो ये बीएसटीसी सेकेंड ईयर की वर्किंग डेज हो गए हैं। दूसरा काम आता है फ़ीस कितनी है। तो फीस को लेकर के कॉलेज से मैसेज कॉल आना शुरू हो गया होगा। 16,555 रुपये जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती है, एज इट इज़ सेम टू सेम सेकेंड ईयर वाली फ़ीस सेम है। तो ये फ़ीस ऑफिशियल फ़ीस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या रहता है कि आपके फर्स्ट ईयर में तो आपको इमित्रा से चालान जनरेट करवा करके वहाँ से जमा होता है, बट सेकेंड ईयर में कॉलेज में ही ऑफलाइन जमा होता है। कुछ कॉलेज वाले डीडी बनवा करके ऐसे बैंक के थ्रू जमा करवाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कॉलेज वाले आपको आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर कॉलेज का वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं और फिर आपको बैंक में जाना होता है। जिस भी बैंक का वो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड रहता है, उस बैंक में जाकर के आप कैश जमा करवाते हैं फ़ीस, और फिर वहाँ से चालान जनरेट होता है जिसे ला करके आपको कॉलेज में जमा करवाना पड़ता है। तो ऐसी एक सिंपल प्रोसेस रहती है। तो ये फ़ीस के बारे में हो गया है। इंटर्नशिप वगैरह की जो किट वगैरह है, ये भी कुछ कॉलेज वाले तो फर्स्ट ईयर फीस में ही एडजस्ट कर देते हैं। कुछ कॉलेज वाले 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये ऐसे अलग सेकेंड ईयर में भी ले लेते हैं, जिसमें आपको इंटर्नशिप की डायरियाँ मिलती हैं। फर्स्ट ईयर में जो डायरियाँ मिली हैं, कुछ डायरियाँ आपके रिपीट हो सकती हैं, बाकी जो आपके मेन रहेगी। अब देखिए, सब कॉलेज का अलग अलग डायरियाँ वहाँ पर रहती है, बट जो कॉमन डायरियाँ हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली आपको डायरी मिलेगी, जिसमें आपको आपके जो 96 डेज़ की इंटर्नशिप है उसकी सभी एक्टिविटीज़ को आप इसमें मेजर करेंगे, इसमें नोट करेंगे। और एक आपको मिलेगी लेसन प्लान वाली डायरी, जिसमें फर्स्ट ईयर की तरह ही आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। मोटी डायरी ये रहेगी जिसमें 10-10, 15-15 लेसन बनेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, तो वो आप लोग बना लेंगे। ये सब डायरियाँ जो है इनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो उधर से आप डाउनलोड करके बना लेंगे। जैसे आपको डायरियाँ मिलेगी और नए नए वीडियोज़ भी चैनल पर आएंगे डायरियों बनाने को लेकर के, तो उनसे जुड़ करके आप अपने डायरियाँ अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर पाएंगे। उसके अलावा जो मेनली यहाँ पर डायरी रहती है, वो आपको एक फाइनल लेशन के लिए वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी मिलती है। फाइनल लेशन में काम आती है ये वार्षिक पाठ योजना। ये डायरी मिलती है जो कि आपको आपकी सभी परीक्षाएं हो जाने के बाद में लास्ट में काम आती है। ये इसका बीच में कोई काम नहीं रहता है। बीच में जो काम रहता है वो कुछ डायरियाँ फर्स्ट ईयर वाली रिपीट हो जाती है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान, प्रोफाइल वाली, और बाकी जो सेशनल वर्क डायरियाँ मिल सकती है, माइक्रो टीचिंग डायरियाँ मिल सकती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डायरियाँ रहती हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आपको 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 10 मिल जाए, 15, 20, ऐसे अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग रहता है। तो वो अपन आगे बात कर लेंगे डायरियों को लेकर के, बट कॉमनली ये एक काम रहता है आपका। उसके बाद में इंटरनल एग्जाम्स होती है कॉलेज में। इंटरनल एग्जाम्स कुछ कॉलेज वाले करवाते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह ही, आप इनको मान करके चलिए, जिसमें कॉलेज वाले ही पेपर बनाते हैं, वही चेक करते हैं, वही नंबर देते हैं। एक टेस्ट की तरह रहता है जो कॉलेज से आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, तो वो उस बेस पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये एक्टिविटी करना भी ज़रूरी रहता है। और जिनका फर्स्ट ईयर में स्काउट कैंप नहीं हुआ है, तो वो स्काउट कैंप भी सेकेंड ईयर में हो जाता है। तो वो कॉलेज से आप संपर्क बनाए रखेंगे। तो स्काउट कैंप करना भी ज़रूरी रहता है। 7 दिन का ये कैंप रहता है और ये करना सभी को अनिवार्य रहता है। इंटर्नशिप करना सभी को अनिवार्य रहता है। इंटरनल एग्जाम वगैरह अगर आपके कॉलेज में हो रही है तो ये भी अटेंड करना अनिवार्य रहता है। ये जो सारे काम जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारे करना कंपलसरी रहता है। आप इनमें एब्सेंट रहते हैं तो वो आपका फिर मार्कशीट में पूरक लिखा हुआ आएगा। इस चीज़ को समझना है। सारी एक्टिविटीज़ आपको करना अनिवार्य रहता है। कुछ एक दो एक्टिविटी हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट मेनली जो सारे काम हैं वो यही रहते हैं जो जिनको अटेंड करना जरूरी रहता है। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ कॉलेज लेवल पे चलती रहती है, तो उनमें आपका जाना ना जाना वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपका और कॉलेज वाले आप जाने। तो इसके अलावा बात आती है फाइनल एग्जाम्स को लेकर के। आपके सेकेंड ईयर में 9 एग्ज़ाम होने वाली है।
नो एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर की तरह ही सारे पेपर्स रहेंगे, बट यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट, एक तो जो 7वां पेपर है और एक आपका 9वां पेपर, यहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस के ऑप्शन मिलते हैं और ये वाला भी करना अनिवार्य रहता है। सारी अनिवार्य बातें हो रही है। 7वें पेपर में आपको संस्कृत लेना पड़ेगा या आप लोग पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उर्दू, इस तरह से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। 5 लैंग्वेज का वहाँ पर ऑप्शन रहता है, जिनमें से एक लेना कंपलसरी रहता है। और जो 9वां सब्जेक्ट है, इसमें आपको सामाजिक और विज्ञान में से, इन दोनों में से एक चूज करना अनिवार्य रहता है। नॉर्मली जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो वो साइंस विज्ञान चूज करते हैं, आर्ट बैकग्राउंड वाले यहाँ पर सामाजिक चूज कर लेते हैं। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। जो पूरे सेशन में आपको पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है वही वहाँ पर चूज करवाया जाता है। कुछ कॉलेज में आपके बैकग्राउंड जो रहा है, साइंस बैकग्राउंड वालों को साइंस सब्जेक्ट दिलवाते हैं, कुछ जो आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं उनको सामाजिक विज्ञान। तो ये सारा काम रह गया। 9 परीक्षाएं आपकी होने वाली है ऑफिशियल, और जो 10वां काम आपका फाइनलेशन का रहेगा, जिसमें आपको कॉलेज के द्वारा जो वार्षिक पाठ योजना की जो डायरी मिली है, इसमें इसके लिए एक टॉपिक मिलेगा आपको। कुछ कॉलेज में 2 टॉपिक देते हैं, तो उनके लिए आपको ये डायरी 2 मिलेगी। ऐसे अगर 2 टॉपिक मिले हैं तो इसमें आपको लेसन प्लान बनाना होगा। जिस तरह से हमने लेसन प्लान वाली डायरी बनाई है वैसा ही लेसन प्लान बनाना होगा, बट यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि लास्ट में आपको गृह कार्य नहीं डालना है। जो लेसन प्लान बनाएंगे ना, उसमें मूल्यांकन प्रश्न तक ही वो पूरा लेसन बन जाएगा। उसके बाद में जो 2 टॉपिक या फिर एक टॉपिक आपको जो मिला है फाइनलेशन के लिए, उसके लिए आपको मॉडल और चार्ट डिजाइन करना पड़ेगा। उसको लेकर के हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कशन करे हुए हैं चैनल पर, तो आप वहाँ से जाकर के देख लेंगे। कुछ लिंक्स में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर पाएंगे कि फाइनलेशन वगैरह वो सारी प्रोसेस रहती है। फर्स्ट ईयर में उतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, सेकेंड ईयर में थोड़ी सी प्रोसेस इसकी हार्ड रह जाती है कि यहाँ पर आपको मॉडल चार्ट वहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा। 3D है तो 3D या फिर 2D बनाना पड़ेगा आपको फ्रेम वगैरह में, और आपका जो वार्षिक पाठ योजना डायरी ये बनानी पड़ेगी। और कॉलेज के आसपास की एक स्कूल अलॉटमेंट होगा, वहाँ पर आपको 5-7 मिनट पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी सी एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसे आप लोग अपने चैनल के फाइनलेशन वाले वीडियोज़ में जाकर के ईजिली चेकआउट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे इनके बारे में। और इस तरह से आपका ये सारा सेकेंड ईयर का काम कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही 2-3 बातें आपको और ध्यान में रखनी है, जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो अभी जिस लेवल पर हैं 10-20 गुना अच्छे लेवल पर ही रहेंगे। पहली बात तो 70 पर्यंत आपको जो 9 सब्जेक्ट की 9 परीक्षाएं आपकी होने वाली है, इनको अच्छे प्रकार से कवर करते हुए चलना है। ये जो सारा सिलेबस है इनका, ये आपको अध्यापक भर्ती में भी देखने को मिलेगा, तो सारे टॉपिक वहीं तो आपको अच्छे प्रकार से कवर करना है, ताकि आपको दोनों जगह पर आपको लाभ हो सके। एक तो आपको सेकेंड ईयर भी अच्छे प्रकार से पास हो जाए, और आपको आगे अध्यापक भर्ती में भी मदद मिलेगा, बेस अच्छे प्रकार से तैयार हो जाएगा। और जिन लोगों की प्री एग्जाम पास इन्होंने रीट वाली कर ली है, तो वो लोग मेन अध्यापक भर्ती की तैयारी भी कंटिन्यू रखेंगे। और जिनका प्री पास नहीं हुआ है वो लोग प्री वाली एग्जाम पास करने पे फोकस करेंगे। और जिनको राजस्थान जीके के रिवीजन के लिए बुक चाहिए, तो आप लोग ये वाली बुक ला सकते हैं, जिसमें RSSB और RPSC और सभी भर्तियां जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो सभी के पीछे के आए हुए सभी प्रश्न इसमें मेंशन करे हुए हैं। 1992 से जनवरी 2025 तक का ये अपडेट हो चुका है, 41 जिलों के अनुसार अपडेट हो चुका है, जिसमें सभी भर्तियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, RAS, PSI, रीट, CET, JEN, AEN, कनिष्ठ अनुदेशक, सभी भर्तियों के यहाँ पर पेपर इसमें मेंशन करे हुए हैं। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मेंशन करे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक टॉपिक, जैसे कि हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पुरातात्विक स्थल, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्थलों से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है टॉपिक वाइज, और इनके प्रश्न यहाँ पर किस किस भर्ती में ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो वो यहाँ पर डाला हुआ है, और इसकी व्याख्या भी दी हुई है। तो एक क्विक रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिनका अच्छे प्रकार से जिन्होंने कवर कर लिया है। सारे टॉपिक वाइज यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा को लेकर के बात है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 2 बुक इसकी आती है आपका, जो राजस्थान जीके का पूरा ओवरऑल यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। एक तो आपका हिस्ट्री कल्चर को लेकर के, और एक आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी को लेकर के। तो इस तरह से आपका पूरा ओवरऑल जो राजस्थान जीके है, इन बुक से रिवीजन अच्छे प्रकार से हो जाएगा। पीछे की भर्तियों में आए हुए जो प्रश्नों का कठिनाई लेवल है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जान पाएंगे। जिन्होंने राजस्थान जीके की तैयारी अच्छे प्रकार से कर ली है और रिवीजन के लिए कोई बुक चाहिए, तो ये वाली बुक आप लोग ला सकते हैं, जिसमें पीछे की भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए, वो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छे लेवल पर आपका रिवीजन इन बुक से हो जाने वाला है। और इनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन स्टोर पे ये आपको थोड़ा सा सस्ते में मिल जाएगी। 300 रुपये के अंडर में ही दोनों बुक्स आपको मिल जाएगी। अलग अलग बुक स्टोर पे अलग अलग डिस्काउंट वगैरह मिल करके ये जो दोनों बुक्स हैं, ये इजीली अवेलेबल आपको बुक स्टोर पे हो जाने वाली है। या फिर ऑनलाइन भी अलग अलग सेल डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो ऑनलाइन के जो प्रोडक्ट लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के ऊपर शो करूँगा। तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर लेंगे। वहाँ पर अगर कोई सेल, कोई डिस्काउंट चल रहा हो, तो ऑनलाइन भी घर बैठे आप लोग इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट रहते हैं बुक से संबंधित या आपके सेशन से संबंधित, कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट रिप्लाई देकर के डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।